करते हैं, लेकिन सच कहने की उनमें हिम्मत नहीं है। जो लोग कल तक बहन जी को बीजेपी की बी टीम कह रहे थे, तो अभी बिहार में सरकार किसकी बनी? बीजेपी एनडीए की तो बनी। हमारा मात्र एक विधायक वहां जीता और वो इन्होंने छल कपट से कितनी बार उसको हराने का काम किया और हर बार वो जीत के निकला। ये घोषणा जो है ना भारतीय जनता पार्टी की ड्यूटी बनती है, मेरी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की Z+ सुरक्षा है, तो बड़ी ड्यूटी सरकार की बनती है, लेकिन वो नहीं कर रहे। मैं इसलिए कह रहा हूँ। हाँ जी प्रधान जी, आज डॉक्टर बाबा साहब की पुण्यतिथि है। खास करके बहुजन समाज पार्टी पूरे देश के अंदर बनाने लग रही है। आप इस प्रोग्राम में पहुंचे हो, क्या संदेश देना चाहोगे? आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बोधि सत्य बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस पर बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में, एक हरियाणा नहीं पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के आज देशव्यापी श्रद्धांजलि सभाएं रखी गई हैं और उसमें हम यहाँ पहुँचे हैं हरियाणा के बरवाड़ा में। तो हमारा बहुजन समाज पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, वो मैनिफेस्टो बाबा साहब की आइडियोलॉजी को, अपने महापुरुषों की आइडियोलॉजी को ही इम्प्लीमेंट करना है। जो चाहत बाबा साहब की रही कि इस देश में गैर बराबरी खत्म हो, जो अधिकार बाबा साहब हमें दे करके गए, राइट टू वोट, हर व्यक्ति को वोट का अधिकार जो दिया और फंडामेंटल जो राइट दिए, आज उनके संविधान के ऊपर तरह तरह के जो RSS बीजेपी की जो सरकार है, कांग्रेस की मिली भगत है, जो आए दिन बेतुके बयानबाजी जो कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि घड़ियाली आंसू, वैसे तो बाबा साहब का जन्मदिन भी मनाते हैं, परिनिर्वाण दिवस पर भी आते हैं, लेकिन बाबा साहब की जो आइडियोलॉजी, जो संविधान है, उसको हूबहू लागू 78 साल की आज़ादी के बाद भी नहीं किया गया। अगर उसको पूर्ण रूप से लागू कर दे तो ये दबा कुचला समाज, जो गरीब हैं, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड और माइनॉरिटी के जो लोग हैं, उनको भी बराबर का हक मिल जाए। तो आज बहन कुमारी मायावती जी उस आइडियोलॉजी को लेकर के बाबा साहब की विचारधारा को मजबूती से आगे बढ़ा रही हैं और हमारे युवा हृदय सम्राट माननीय आकाश आनंद जी उस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। और एक तरफ जहां बड़ी बड़ी बातें तो की जा रही हैं, लेकिन हरियाणा के अंदर अभी भी जो HPSC का जो रिजल्ट आया है, जो इन्होंने एक अंग्रेजी के विषय की ही बात करें तो उसमें भी इतनी बड़ी धांधली है, जिसका हमने लाइव आकर के भी अपने स्पीच में भी बयान किया है। खास करके दलित पिछड़ों के हक के ऊपर कुठारघात है और हर भर्ती हरियाणा लोक सेवा आयोग वो इस तरह की निकालता है कि जिसमें वो कोर्ट के पचड़े में फंस जाएं, यहाँ के युवाओं को रोजगार न मिले, दूसरे स्टेटों के बच्चों को लगाया जा रहा है, जबकि अपने स्टेट के बच्चों को बेरोजगार किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर साजिश चल रही है, क्योंकि शिक्षा को ख़त्म करना इनका मेन ध्येय है, क्योंकि ये मनुस्मृति यहाँ लागू करना चाहते हैं और शिक्षा ख़त्म करके एक नस्ल को ख़त्म किया जाता है, ये अच्छी तरह जानते हैं। तो आज प्रदेश के अंदर अन्य स्टेट के जो लोगों को लगाया जा रहा है और अपने प्रदेश के लोगों को, युवाओं को वो बेरोजगार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी और भाजपा सरकार ने इसका संज्ञान लेना चाहिए, अदरवाइज BSP बड़ा आंदोलन इसमें करेगी। ऐसा है प्रधान जी, मान्यवर साहब काशीराम जी की पुण्यतिथि पर एक बड़ी रैली बहन जी ने की थी। अब नोएडा के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि को लेकर एक महारैली होनी थी, उसको लेकर जो केंद्र सरकार है सपोर्ट ही नहीं दी गई, उसके बारे में क्या कहोगे आप? इधर तो बी टीम कहते हैं ये लोग। मैं आपका संजय भाई धन्यवाद करता हूँ, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा और आपकी पत्रकारिता बड़ी दबंग है। देखिए, जो लोग लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बनने की बात तो करते हैं, पत्रकारिता तो करते हैं, लेकिन सच कहने की उनमें हिम्मत नहीं है। जो लोग कल तक बहन जी को बीजेपी की बी टीम कह रहे थे, तो अभी बिहार में सरकार किसकी बनी? बीजेपी एनडीए की तो बनी। हमारा मात्र एक विधायक वहां जीता और वो इन्होंने छल कपट से कितनी बार उसको हराने का काम किया और हर बार वो जीत के निकला। ये घोषणा भी करवाना चाह रहे थे। अगर हम बीजेपी की बी टीम थे तो फिर इनको क्या दिक्कत थी? हर राउंड में हमारा विधायक जीता, लेकिन उसको छल से हराने का काम किया गया। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उसका संज्ञान लिया। दूसरा, अभी जो हमारा आज का जो श्रद्धांजलि सभा
नोएडा और लखनऊ के अंदर थी। तो सुरक्षा जो है ना भारतीय जनता पार्टी की ड्यूटी बनती है। मेरी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की Z+ सुरक्षा है, तो बड़ी ड्यूटी सरकार की बनती है, लेकिन वो नहीं कर रहे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे समाज के लोगों को गुमराह करने के लिए कि हमें बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। कांग्रेस के लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे इंडिया गठबंधन वाले कि हम ये धरती पलट देंगे, वोट चोरी में ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन वहाँ तो बीएसपी सड़कों पे आई बिहार में। हमारे लोगों 200 लोगों पे मुकदमे हुए। हमने प्रशासन को घेरने का काम किया और ऐलान किया कि अगर जो आपने फैसला ठीक नहीं सुना है तो फिर हम यहाँ से निकलने नहीं देंगे। ये हमारे वहाँ कार्यकर्ताओं ने किया काम और अपने जो सच्चाई की जीत थी वो वहाँ पे करवाई। तो ये कहाँ थे? मैं ये क्लियर कहता हूँ, चाहे दिल्ली का चुनाव वो कांग्रेस के इशारे पे वो आप पार्टी और कांग्रेस का आप वोट जोड़ लीजिए, इन्होंने बीजेपी की सरकार बनवाई। हरियाणा में थाली में परोस के बीजेपी की सरकार बनाई और आज हरियाणा के अंदर जिस तरह की राजनीति चलाई जा रही है, एक दूसरी जाति को आपस में भिड़ाने का जो प्रयास किया जा रहा है वो बड़ा शर्मनाक है। प्रदेश के अंदर अमन चैन और भाईचारा रहना चाहिए। सर्व समाज के भाइयों को जात से ऊपर उठ करके जमात बनानी चाहिए, यही मेरी विनती है। और आप पत्रकार साथियों से भी विनती है कि हम आने वाले समय में सर्व समाज के बीच जाकर के अपनी पार्टी की नीतियां अपनी बहन कुमारी मायावती जी के 4 बार के शासनकाल में जो किए गए ऐतिहासिक कार्य हैं उनका वर्णन करेंगे। और हरियाणा में अगली बार 29 के अंदर बहुजन समाज पार्टी के बगैर किसी की सरकार नहीं। ऐसा प्रधान जी, जो लखनऊ के अंदर जो बहन जी की रैली हुई थी वो महारैली थी, इसलिए जो नोएडा के अंदर जो प्रोग्राम होना था बहन जी का, क्या उसी के लिए उन्होंने कहा कि कहीं ये पूरा सिस्टम ना हिल जाए, इसलिए बहन जी को सुरक्षा नहीं दी गई? उसमें क्या कहेंगे आप? ऐसा एक बार थोड़ी ना हुआ है, अनेकों बार हुआ है। हमारी नेता के ऊपर इस देश में पहली नेता है जिस पे पोक्सो लगाया गया। जब बहन जी सड़कों पे उतर गई तो इनके पसीने आ जाएंगे। ये रैली देख करके इनको किस तरह के अनाप शनाप बयान कितने दिन तक चले कि बीजेपी की थी, फलाना थी, धिगड़ा थी। अब देते सुरक्षा, फिर देख लेते हैं आप नोएडा को। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में, दुनिया में बहन कुमारी मायावती गिने चुने नेताओं में जो अव्वल दर्जे के नेता हैं उनमें बहन जी का नाम है। ये तो जातिवाद है। जो बहन जी रैली करती हैं वो रैली कई देशों की तो संख्या इतनी है भी नहीं जितनी बहन जी रैली करती है। तो मेरी आपसे अपील है कि ये सारी साजिशें जो हैं वो चलती रहेंगी, लेकिन हमारी नेता ने अब की बार ये ऐलान कर दिया और इस देश में हजारों साल की बिगड़ी बढ़ने जा रही है। देश का सर्व समाज इस बात को समझने लगा कि अब जात से नहीं जमात बना करके काम चलेगा, इनके हिंदू राष्ट्र से नहीं, इन ड्रामेबाजियों से नहीं, संविधान को मान करके ही देश आगे बढ़ सकता है। ऐसा 2029 में आपको देखने को मिलेगा कि बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। कांग्रेस की बातों में, बीजेपी की बातों में ये देश की जनता अब ज़्यादा आने वाली नहीं है। जी शुक्रिया, जय भीम। थैंक यू जय।